आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामीन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे, ये वीडियो नंबर 7 है और जो हमारा सबक है वो मरसिया। इससे पहले हम कसीदा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो कसीदा वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं या इससे पहले जो 6 वीडियोज़ अपलोड किए गए उन्हें नहीं देखे हैं तो उन्हें आप देख लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए। और चलिए सवालात स्टार्ट करते हैं, आप भी इसके आंसर्स देने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, मरने वाले शख्स पर इजहार ताज़ियत किस सिन्फ़ सुखन में की जाती है। मरने वाले पर इजहार ताज़ियत, ठीक है, इजहार ताज़ियत किस सिन्फ़ में की जाती है, मरसिया, कसीदा, नज़्म या रुबाई। तो आप मरसिया के सिन्फ़ से देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारे सवालात आपके मरसिया ही से रहेंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मरसिया। मरसिया के सिन्फ़ में क्या करते हैं, किसी मरने वाले शख्स के बारे में इजहार ताज़ियत या कह सकते हैं कि उसके औसाफ बयान किए जाते हैं। मरसिया अरबी के किस लफ्ज़ से बना है, रसा या फिर रसवाई या रसाई या फिर रिसा। अब देख रहे हैं ये आपका सही हो जाएगा, लेकिन आपको कहीं कहीं इस तरह या फिर ऐसे भी देखने को मिल जाएगा, तो दोनों तरह लिखा होगा अगर आपको देखें तो सही है। चूँकि आगे सवाल आएगा तो ये सा से रहेगा, आपको याद रखना, सीन नहीं है इसमें, सा है। सा के साथ जहाँ कहीं भी दिखे वो आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है 2 नंबर, सवाल नंबर 3 में कहा जा रहा है कि रसा के माना क्या है। देखिए यहाँ पे दिखा, इसको बोलते हैं अलिफ मकसूरा, ठीक है। इस तरह जो या पे अलिफ खड़ा अलिफ लगा देते हैं वो अलिफ मकसूरा है। वो अलिफ लिखा तो जाता है या, लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रसा के माना क्या है, आहोजारी करना, खुशी मनाना, हंसना, बात कहना। तो आहोजारी करना, ठीक है, गिरिया वजारी, रोना, मातम करना, आंसू बहाना, ये चीज़ें हो जाती हैं रसा के माना में। किस सिन्फ में अमूमन वाक़यात करबला और इमाम हुसैन की शहादत का बयान होता है। ये बहुत बुनियादी सवालात हैं। मरसिया, नज़्म, रुबाई, गज़ल, तो क्या हो जाएगा आपका मरसिया, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। गज़ल में इश्क व आशिकी की बातें होती हैं। रुबाई 4 मिसरे वाली नज़्म को कहते हैं। नज़्म होती है मुसलसल है, आज़ाद है, मुअर्रा है, ये उसकी किस्में होती हैं। लेकिन यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, कौमी रहनुमा, अदीब, फ़नकार और अजीज़ों के मरने पर जो कसीदा लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं। अब यहाँ पे किसी शख्स के बारे में या किसी फ़र्द के ऊपर कोई मरसिया लिखा जाए तो उसको किस नाम से जाना जाता है। करबला का मरसिया, मैदान जंग का मरसिया, शख्सी मरसिया, शहादत का मरसिया। तो यहाँ पे अगर किसी शख्स के बारे में लिखा जाएगा तो शख्सी मरसिया होगा, तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है 6 नंबर, मरसिया के इब्तदाई 4 अज्जा कौन कौन से हैं। मरसिया के अज्जा तरकीबी कुल कितने हैं, 8 हैं। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज़, जंग, शहादत, बैन। अब शुरू के 4 पूछे जा रहे हैं, ठीक है, शुरू के 4 पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई सा भी 4 बता दें, ठीक है, आपको तरतीब से शुरू के 4 बताने हैं। तो आप चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, ये चारों इसके सीरियल वाइज दिए हैं। उसके अलावा देखेंगे रज्ज़ है, रुखसत है, सरापा है, चेहरा है, रस्म तो होता ही नहीं है, रज्ज़ है, शहादत है, बैन है। तो अगर तरतीब आपको नहीं याद है तो आप गलती कर जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज़, जंग, शहादत, बैन, ये 8 है, जिसमें से 4 यहाँ पे आपको दिखा हुआ है। ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में कहा जा रहा है, रज्ज़, रज़्म, शहादत, बैन, दुआ किसके अज्जाए तरकीबी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बैन, दुआ तो आपका कसीदा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, ये कसीदा में पाया जाता है, तो यहाँ तो होना ही नहीं चाहिए। दुआ को तो हम मानेंगे नहीं कि ये आपके, चूँकि अभी इसका जो आंसर निकल के आएगा उसको हम मरसिया के अज्जा मानेंगे, ठीक है। ये इसका आंसर क्या, मरसिया के अज्जा है। ये चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज़, जंग, शहादत, बैन, रज़्म तो है नहीं, ठीक है। तशबीब, गुरेज़, मदह, दुआ ना कसीदे में रज़्म है और ना ही मरसिया में रज़्म है। तो रज्ज़ हो गया आपका, शहादत और बैन 1 2 3, ये तीनों क्या है आपके मरसिया के अज़ाए तरकीबी। दुआ जो है कसीदे का है, रज़्म किसी का नहीं है, ठीक है। रज़मिया और बज़मिया करके देखा जाए तो ये रज़्म जो है का नाम अज्जा तो नहीं है, लेकिन रज़मिया जो नज़में होती हैं उसमें क्या करते हैं, वाक़यात करबला वगैरह हम जंगों के बारे में बयान करते हैं। लेकिन रहा दुआ ये आपका कसीदे का है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा
आपका मरसिया से हो जाएगा। अगला सवाल है, मरसिया निगारी में सबसे आला मकाम किस शायर का है? मरसिया निगारी में सबसे आला मकाम किस शायर का है? अनीस, दबीर, अजीज़ या ज़मीर? तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो यहाँ पे आपका जो अनीस है बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके उस्ताद का नाम क्या है? खलीक। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, और दबीर के उस्ताद का नाम क्या है? ज़मीर। दबीर का ज़मीर। अगला सवाल है 9 नंबर में वजही, गवासी, नुसरती, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने मरासी लिखे, उनका ताल्लुक़ कहाँ से है? तो ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ठीक है, जिस तरह मानते हैं कि उर्दू कसीदा, उर्दू गज़ल, उर्दू मरसिया या जो उर्दू के जितने असनाफ़ हैं अमूमन हिंदुस्तान में दक्कन से ही इनकी शुरुआत हुई है। कहाँ से? दक्कन से ही सारे असनाफ़ को हम शुमार करते हैं कि उनकी शुरुआत दक्कन से हुई है। तो ये सारे वजही, गवासी, नुसरती, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ये जो मरसिया लिखने वाले हैं, इन सभी का ताल्लुक़ कहाँ से है? दक्कन से है। ऑप्शन एक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सौदा, खलीक, ज़मीर, अनीस, दबीर का ताल्लुक़ कहाँ से है? अब देखिए, सौदा, खलीक, ज़मीर, अनीस, दबीर, हमने बताया कि दबीर के उस्ताद का नाम क्या है? ज़मीर, और अनीस के उस्ताद का नाम खलीक। सौदा के सौदा कसीदा गोई में इनको शोहरत मिली है, ठीक है, सौदा और ज़ौक़ को। पूछा जा रहा है कि इन सभी का ताल्लुक़ कहाँ से है? तो इन सभी का ताल्लुक़ किस जगह से हो जाएगा? अब यहाँ पे देखिए, एक तो आंसर बनेगा शुमाली, क्या नाम है, शुमाली हिंद, तो ठीक है, और जैसा कि दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान रामपुर, दबिस्तान अजीमाबाद। अगर दबिस्तान से पूछे तो क्या आंसर बनेगा, या फिर इस तरह पूछे कहाँ से है, किस इलाके से है, तो शुमाली हिंद, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और दक्कन का भी चूँकि ऑप्शन इसमें देना चाहिए कि दक्कन से है या शुमाली हिंद से है, तो यहाँ पे शुमाली हिंद इनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1 नंबर, ठीक है, ऑप्शन 1 से हो जाएगा। चलिए अगले, वैसे अगर पूछता कि किस दबिस्तान से है, तो खलीक, ज़मीर, दबीर, इनका ताल्लुक़ आपका कहाँ से हो जाएगा? दबिस्तान लखनऊ से। अगला सवाल है आपके सामने, उर्दू मरसिया का सुनहरी दौर कहलाता है। उर्दू मरसिया का सुनहरी दौर कहलाता है, या उर्दू मरसिया का सुनहरा दौर किसे कहा जाता है? मीर सौदा का, ज़ौक़ गालिब का, अनीस दबीर का, या इनमें से कोई नहीं? तो मरसिया गोई या मरसिया निगारी का जो सुनहरा दौर माना जाता है वो अनीस दबीर का जो दौर है उसको मानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर, मैदान करबला में शहादत पाने वाले मुजाहिद के औसाफ बयान किए जाते हैं। मैदान करबला में जब जो शहीद होते हैं उनकी औसाफ, उनकी खसलत जो बयान करते हैं वो किस में होता है? सरापा में होता है, रुखसत में होता है, हमद में होता है, चेहरा में होता है। अब देखेंगे, चेहरा, सरापा, रुखसत, चेहरा, सरापा, रुखसत, ये तीनों तो आपके किसके हैं? मरसिया के अज्जाए तरकीबी है, ठीक है। हमद मरसिया के अज्जाए तरकीबी में से नहीं है, तो आपको बताना चेहरा है या सरापा है या रुखसत, इसको आप काट सकते हैं। तो शहादत पाने वाले शख्स के जो औसाफ बयान किए जाते हैं वो सरापा में बयान किए जाते हैं। याद रखिएगा इसको, मैदान करबला में शहादत पाने वाले मुजाहिद के जो औसाफ बयान किए जाते हैं उसके जो अज्जाए तरकीबी हैं, चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज, जंग, शहादत, बैन, ये 2 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे आता है। तो ये आपका इसी में पाया जाता है, तो ऑप्शन पहला इसका सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है आपके सामने 13 नंबर, करबला के मैदान में शहीद होने वाले मुजाहिद यजीदी फ़ौज से जंग के लिए रवाना होता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, अब देखिए, अगर कोई इंसान जंग के लिए जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो रुखसत होता है ना, रहलत करता है, रुखसत करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जंग के लिए जाता है। और सरापा में क्या होता है कि मैदान करबला में या फिर शहीद होने वाले शख्स के जो औसाफ बयान किए जाते हैं वो सरापा में बयान करते हैं। चेहरा क्या है? तमहीदी कलिमात होता है इसमें, ठीक है, क्या करते हैं? माहौल साजी। जिस तरह हम कसीदे में क्या करते हैं? तशरीफ होता है, उसी तरह आपका ये मरसिया में चेहरा होता है। ये माहौल साजी या कसीदा तमहीदी कलिमात के लिए इसको लाते हैं। जंग में क्या है? जंग के बारे में होता है, लेकिन रुखसत यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जंग के लिए रवाना होते हैं, तो ऑप्शन 1 इसका सी हो जाएगा। मरसिया किस लफ्ज़ से निकला है? मरसिया, रिसा, रसा या फिर मर्स? तो ये यहाँ वाला मैंने बताया था ना कि इस तरह भी अगर लिखा हुआ मिले तो आपका सी होगा, तो ऑप्शन 2 इसका सी हो जाएगा, रिसा, आहुजारी के माने में। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है, रिसा के माना क्या होते हैं? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है,
क्योंकि वहाँ पे ऐसा इस तरह करके पूछा था अलिफ मकसूरा के साथ, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा, सीधे अलिफ व सा के साथ, तो लेकिन माना दोनों का एक ही होगा, रोना और मातम करना। क्या है, रोना और मातम करना। मरसिया के दो मशहूर शायर कौन कौन से हैं? इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन ये क्वेश्चन सिर्फ थोड़ा सा बदल के आया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, ताकि अगर क्वेश्चन बदल के आए तब भी आप समझ सकें क्या होगा। गालिब इकबाल, मोमिन ज़ौक़, अनीस दबीर, हाली शिबली। देखेंगे हाली भी मरसिया लिखने वाले हैं, गालिब भी मरसिया लिखी हैं, लेकिन मशहूर शायर के बारे में पूछा जा रहा है। मशहूर शायर तो अनीस दबीर, ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, और अगला सवाल आपके सामने है। ये आज 18 क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे। फसाहत का ताल्लुक है, फसाहत का ताल्लुक किससे है? माना और मतलब, अल्फाज और जुमलों की साख्त, मदह से, तशबीह और इस्तिआरत, ठीक है। तो 17 का क्या होगा सही जवाब। अब यहाँ पे देखेंगे कि फसाहत का ताल्लुक किससे है, तो फसाहत का ताल्लुक अल्फाज और जुमलों की साख्त, अल्फाज और जुमलों की साख्त, ऑप्शन 2 बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगर देखा जाए अनीस दबीर में किसका ताल्लुक फसाहत से है, किसका ताल्लुक बलागत से है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो अनीस का ताल्लुक फसाहत से ताल्लुक किसका है? अनीस का ताल्लुक फसाहत से है। बलागत का ताल्लुक है जुमलों के साथ, लफ्ज़ों के साथ, माना और मतलब से या मदह से। तो माना और मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा। फसाहत का ताल्लुक किससे है? अल्फाज और जुमलों के साथ। फसाहत का अल्फाज और जुमलों की साख्त, यानी अल्फाज और जुमलों की बनावट के साथ। और फसीह किसको मानते हैं? अनीस को। बलागत का ताल्लुक किससे है? माना और मतलब, ठीक है। यानी जिस तरह आपका जो कलाम फसीह होगा जबकि अल्फाज अच्छे इस्तेमाल किया जाए। आपका जुमला बलीग कब होगा? जब वो माना अच्छा रखता हो। तो फसाहत का ताल्लुक अनीस से है, या अनीस का ताल्लुक फसाहत से है। दबीर का ताल्लुक बलागत से है, ठीक है, दबीर बलागत। तो ये कुछ 18 क्वेश्चंस हैं, और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, और वो हमारा होगा नज़्म से। किससे होगा? नज़्म से। नज़्म के मुतालिक हम सवालात जितने हो सकते हैं करेंगे, लो क्लास से लेके स्टैंडर्ड क्लास तक के, ताकि आपको पता चले कि नज़्म के सवालात कैसे कैसे बन सकते हैं। आज़ाद नज़्म, मुअर्रा है, ठीक है, नसरी नज़्म है, इन सारे चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर वीडियो को के नीचे कमेंट करके बताएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप चैनल लिंक है, उससे आप ज्वाइन हो सकते हैं। फर्दर चीज़ें आपको वहाँ मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।